जनता मधेशवादी के मधेश सरकार में अपने के कुर्सी पर बैठेलक, साइकिल बेच देने लगन, ओहू में भ्रष्टाचारी, अपने के बीमा के कार्यक्रम सफल ना होके सकल, रोड नाला सड़क ना बने सकल, युवा के रोजगारी ना मिले सकल। ए पर का कहे? देखिए वास्तव में कहम तो साइकिल में भ्रष्टाचारी भइल बा कह के ओकर तो छानबीन हो रहल बा। उस संबंधित निकाय में वो फाइल पहुंच चुकल बा। और भ्रष्टाचारी भइल बा कि ना भइल बा प्रमाणित जब तक ना हुई तब तक हमने के कहल ठीक ना रही। ऐसे ही देखिए एगो मध्य प्रदेश में रहे वाला बेटी जो 8 क्लास में पढ़ता ओकर उच्च शिक्षा तक ले पढ़ो अगाड़ी तक पढ़ो कह के एगो वातावरण सहज बना देवे के काम मध्य सरकार कैलक तो ओकरा के भ्रष्टाचार से लोग जोड़ता। छोरी बीमा कार्यक्रम कुछ प्राविधिक कारण से रुका रहे अभी भी हो रहल बा। जौन बेटी जन्मता ओकरा के नाम पर बीमा कह के 20 वर्ष तक अगर ओकरा के 3 लाख 4 लाख अगर रुपया हो जाता तो ई का प्रदेश सरकार गलत कैले बा ओकरा। विभिन्न राजनीतिक दल लोग के नेता लोग से भेंट कईल मुश्किल हो गईल बा। सुबह 5 बजे से यहाँ लगन के रात के 11 बजे तक ले चुनावी कैंपेनिंग में बानी लगन, लेकिन हमनी के रतियाही डिप्टी में भी यहाँ लगन के घर देलो के क्रम में ही यहाँ लगन के निर्वाचन क्षेत्र में आज भेंट हो गईल बा। अपने के नेकपा एमाले के साझा उम्मीदवार परसा क्षेत्र नंबर 2 के विधायक के उम्मीदवार बानी, प्रदेश सभा सदस्य के उम्मीदवार बानी और जसपा पार्टी के परसा जिला अध्यक्ष बानी राम नरेश यादव जी से। नमस्कार, स्वागत बा। धन्यवाद। बताई कि जे रात के दिन के एकदम अपने लोग के छठ के बाद रफ्तार बढ़ गईल बा ना। वास्तव में रफ्तार तो पहले से भी रहे लेकिन छठ के बाद अब बुझाता जे बहुत कम दिन बा का। अब महसूस था पहले नॉमिनेशन के दिन बुझाए जे बहुत दिन बा, लेकिन अभी इतना ना कम दिन बुझाता। अब ब्याही न ब्याही हो गईल बा। ऐसे हमनी के पूरा जोड़ शोर से रात तक भी ला के जनता के घर दैलो में पुगे के काम कर रहल बा। इंडियन बॉर्डर से लेके अपने के परसा राष्ट्रीय निकुंज के अपने के क्षेत्र तक ले दिन भर के अपने लोगन के सवेरे से रात तक लेके ड्यूटी था का बताई के होता नाश्ता पानी या चुनावी कैंपेनिंग। अब हमरा तो कुछ राहत बा कारण कि बॉर्डर से लेके सखुआ के पता तक संघीय सांसद के बा, लेकिन उनमें से आधा ही क्षेत्र हमारा है प्रदेश सभा 2 के 1 में। ऐसे अब दोनों आदमी के टाइमिंग फिर एक होके के पड़ल उनका वहाँ के रे सुरेंद्र जी के उन्हों भी टाइम देवे के बा, इन्हों भी टाइम देवे के बा। ऐसे जौन दिन साथे बानी सन वो दिन साथे कार्यक्रम हो रहा बा, ना तो अकेले छोट छोट पार्टी के लोग के बीच में बैठ के छलफल करे वाला काम जौना दिन हम अकेले रहता नहीं वो दिन सांगठनिक अवस्था के बारे में हमनी के अपने एकजुट होकर नेकपा एमाले जसपा बैठ के छलफल करके बृहत चुनाव के रणनीति संबंधी छलफल हो रहा बा। अपने के क्षेत्र में खास करके 2 के क में विधायक में अपने के जसपा वर्सेस कांग्रेस बाकी अदर पार्टी भी बा लड़ाई। देखिए यहाँ का बा कि देश तो 2 गो गठबंधन ही बा। अगर कहल जाए तो नेकपा एमाले और जसपा, दूसर का 5 दलीय गठबंधन नेपाली कांग्रेस में जो माओवादी के साथ में बा। लेकिन ये 2 गो ही गठबंधन हमरा लागत हर जगह कहीं कहीं अब स्वतंत्र भी उम्मीदवारी भइल बा, लेकिन अभी के परिवेश में हमरा लागत नहीं कि स्वतंत्र से ही प्रतिस्पर्धा हुई, गठबंधन के बीच में ही प्रतिस्पर्धा हुई। तो अपने के क्षेत्र में का बा माहौल? राम नरेश जी के कितना वोट से अपने हारल रहनी लास्ट इलेक्शन? बहुत बहुत कम वोट से हमारा रहने, कितना वोट से? नियर अबाउट 100 के नीचे से हमें वोट से हारा रहने। लेकिन क्या बा कि हम जनता में निरंतर रहल बानी 5 बरस, हार के बावजूद भी जनता के नजीक में रहल बानी, पार्टी के संगठन में हरदम हम क्रियाशील रहल बानी। ऐसे जनता के मन मस्तिष्क में ही बन गई बा और वो में भी नेकपा एमाले और जसपा के गठबंधन इस क्षेत्र में बहुत ही मजबूत अवस्था में बा। ऐसे हमनी के जीत सुनिश्चित बा। अब रह गई चुनावी प्रक्रिया में हर एक घर दैलो में जनता के बीच में अपन एजेंडा लेके जाए के पड़ी। हमनी के जौन घोषणा पत्र बा ओकरा बारे में जनता के बतावे के पड़ी। लोग कह रहल बा कि जो अपने के जसपा के राम नरेश जी पहले जीत जेती, लेकिन नेकपा एमाले से गठबंधन हो गईल अब मुश्किल बा। ना 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 ना, अब पहले अकेले लड़नी तो हम 100 वोट से 100-150 वोट से हरनी। आज जब नेकपा एमाले एगो इतना बढ़िया मजबूत संगठन बा 2 नंबर क्षेत्र में, ना चाहे परसे जिला के अपने स्थानीय तह के मत अगर जोड़त आनी तो हमने डेढ़ा दोबर बानी सन। लेकिन मधेश विरोधी पार्टी एमाले से गठबंधन कैले बानी ओकर मोल चुकावे के पड़ी। ना ना ना, जनता के हमने समझावता नहीं सन, जनता के बतावता नहीं सन जे नेकपा एमाले से हमनी के गठबंधन का है। हमनी के जनता समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं लोसपा जैसन ही समाप्त करे का अवस्था में 5 दलीय गठबंधन में दिखाई देलक, जौना के चलते
धन्यवाद दिए नेकपा एमाले के कॉमरेड केपी ओली जी के, जे कम से कम मधेश दल में ई देश में चाही ऊपर हमनी के एजेंडा पर उ स्वीकार कैले, हमनी के साथ तालमेल कैले, गठबंधन कैले। ऐसे जनता में कोनो भ्रम नहीं के, ई मात्र चाय के दुकान पर कुछ विपक्षी दल लोग, विपक्षी राजनीतिक दल लोग एकरा के मसला बनावे के चाहता। मधेश आंदोलन में गोली चला के मधेश के बेटा बेटी के मारे वाला, अपने के मतलब विधवा बनावे वाला पार्टी ये माले के नेता केपी ओली के ही है, ओसे रोल गठबंधन कैले बानी आ एकर अपने के भरपाई करे के पड़ी। ना 72 साल में संविधान जारी भइल, असोज 3 गते, तो प्रधानमंत्री के रहे? नेपाली कांग्रेस ने प्रधानमंत्री सुशील कोइराला रहे। वो बेरा अभी तो गोली ना चल रहे, वो बेरा चल रहे। अब मजा के बात देखी, जीवन दल नेकपा माओवादी के टाउको के मोल तोकले रहे, ओकर गठबंधन हो सकता, लेकिन एजेंडा पर कोई नीचा ऊपर बोलले बा, अपन बात कहले बा, ओकरा से राजनीतिक में सहमति ना हो सकता। ऐसे ई सब मतगणत बात है, राजनीतिक एजेंडा बना के जनता के भ्रम में पारे वाला बात है। ऐसे कतई केपी ओली क्या बोल रहे ना बोल रहे, राजनीतिक में क्या होला कि हरदम विचार और पद्धति के बारे में नया परिवर्तन होत रहेला। राम नरेश जी के एजेंडा पर मतदाता अपने के सेटिस्फाई हो रहा बा? एकदम हो रहा बा। हमनी के का बा कि हमनी के एजेंडा बा जनता मुखी एजेंडा बा। हमनी के का बा कि एक तो लड़ाई पहचान के रहे, जौन पहचान हमनी मध्य प्रदेश नाम दे के दिले बानी सन। क्षेत्रफल सीमित हो सकता, लेकिन पहचान के एजेंडा हमने स्थापित करे बानी सन। समानुपातिक समावेशिता के बात करें तो अभी भी नेपाल में जौन सारा लोग के लोक सेवा आयोग में चाहे अन्य निकाय में जौन समावेशीकरण चल रहा बा, का ई दल ना रही तो होई। संघीयता हमनी के मुद्दा है, संघीयता में हमनी सफल हो गए बानी सन, लेकिन अभी भी कुछ विभेद बा। अभी भी देश में आ मधेश में, खाली मधेशे में ना पूरे देश में, जौन सदियों से आदिवासी के नाम में, जनजाति के नाम में, दलित के नाम में, मधेसी के नाम में, महिला के, मुस्लिम के नाम में, थारू के नाम में, तो सदियों से पहुँच से बहुत दूर दूर लोग बा। उ क्रम अब करीब करीब समावेशीकरण होके के शुरुआत भइल बा। जनता मधेशवादी के मधेश सरकार में अपने के कुर्सी पर बैठे लोग, साइकिल बेच देने लगन, ओहू में भ्रष्टाचारी, अपने के बीमा के कार्यक्रम सफल ना हो सकल, रोड नाला सड़क ना बने सकल, युवा के रोजगारी ना मिले सकल। ए पर का कहे? देखिए, वास्तव में कहम तो साइकिल में भ्रष्टाचारी भइल बा कह के ओकर तो छानबीन हो रहल बा, उस संबंधित निकाय में वो फाइल पहुंच चुकल बा। और भ्रष्टाचारी भइल बा कि ना भइल बा प्रमाणित जब तक ना हुई तब तक हमने के कहल ठीक ना रही। ऐसे ही देखी, एगो मध्य प्रदेश में रहे वाला बेटी जो 8 क्लास में पढ़ता, ओकर उच्च शिक्षा तकले पढ़ो, अगाड़ी तक पढ़ो कह के एगो वातावरण सहज बना देवे के काम मधेश सरकार कैलक, तो ओकरा के भ्रष्टाचार से लोग जोड़ता। छोरी बीमा कार्यक्रम कुछ प्राविधिक कारण से रुका रहे, अभी भी हो रहा बा। जौन बेटी जन्मता ओकरा के नाम पर बीमा करके 20 वर्ष तक ओकरा के 3 लाख 4 लाख अगर रुपया हो जाता, तो का प्रदेश सरकार गलत कैले बा? ओकरा लेके कौन कौन समुदाय के वोट रुआ पड़ी? देखी, समुदाय के वोट ना, हमारा मतदाता आम मतदाता के वोट पड़ी। ये कोनो जाति विशेष पर राजनीति करे वाला व्यक्ति हम नहीं, हम 20 वर्ष सामाजिक क्षेत्र में आइल हैं। ऐसे हर मतदाता जे राम नरेश के नाम से प्रभावित बा, जे हमरा से विगत के 20 वर्ष के हमर सामाजिक आंदोलन के काम देखले बा, वो आम मतदाता वोट दे रहल बा। हमरा ई ना कहम जे फलना कास्ट फलना, हर एक कास्ट के वोट हमरा मिल रहल। यादव लोग के वोट कितना? यादव लोग के वोट एक्यूरेट हमरा था नहीं के कितना बा क्षेत्र में, हम उ सब निकाले वाला ना है। सब वोट रुआ पड़ी? उ पड़ी कि ना पड़ी, मतदाता जे हमरा से प्रभावित हुई दी, आ जे ना प्रभावित हुई ना दी। सांसद जी के कुर्मी के वोट पड़ी? ये तो जातीय बातें मत करी, खाली कुर्मी के वोट से, यादव के वोट से हमने जीते थोड़ा। हमने आम मतदाता, हर एक वर्ग के, हर एक समुदाय के, हर एक जात जाति के मत हमने के उतने महत्वपूर्ण बा। कहल जाला कि जौन पार्टी के नेता लोग रहला जौन समुदाय से, वही पार्टी के मतलब समुदाय ओकरा के हरा देला। अब ये तो विगत के अपने लगन ट्रेंड देखले हो के वो भी सकता। अब का बा डायमंड कट्स डायमंड होला, लेकिन जातीय विशेष से नहीं के, हमने के आम मतदाता हर एक वर्ग के लोग, हर एक समुदाय के लोग से हमने उतना ही नजीक बानी सन। ऐसे जातीय विशेष के वोट से कोई राजनीति करी या जीती, वो कल्पना कर बेकार।